देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में आपका सम चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका मेंसुरेशन से सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए, आप मात्र इस क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले आप समझ जाइए। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। अब अगर आप कॉन्सेप्ट इसका जानते हैं तो मात्र इसका 5 से 6 सेकंड का ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए सम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक ही क्वेश्चन में पहले अच्छे से आप समझ जाइए। देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जैसे मान लीजिए एक भुजा ए है तो इसकी चारों भुजाएं ए मतलब चारों भुजाओं की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर इसका जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण दिया गया है, दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ए है एक विकर्ण ए है। इसको नाम देना तो नाम दे सकते हैं, इसको ए दे दीजिए, ए बी, या आप इसको सी दे सकते हैं, इसको डी दे सकते हैं, नाम है। ठीक है, ए बी सी डी कोई सम चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें विकर्ण एक विकर्ण दो विकर्ण है। इसके विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, आपकी कंडीशन होती है, इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर में कट करेंगे और साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब वो कट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का इधर भी एंगल बनता है और 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनता है। कुछ समझ में आया। इसके जो रैम्बस जो होता है, आपका जो सम चतुर्भुज होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में कट करते हैं और साथ साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इतना आप अगर समझ गए तो देखिए यहाँ पर विकर्ण दिया है, एक विकर्ण आपका 48 है, तो यहाँ पर एक विकर्ण 48 है तो कितना हो जाएगा। देखिए आपको लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक विकर्ण आपका कितना दिया है, D1 बराबर 48 दिया है, और एक आपका कितना है, D2 कितना दिया है, D2 आपका दिया है 64, कितना दिया है, 64 दिया है। तो अगर एक विकर्ण आपका 48 है तो कितना हो जाएगा, आपका आधा उसका 24 हो जाएगा। अगर इसको मैं मानता हूँ कि टोटल आपका 48 दिया है तो ये 24 होगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए D2 दूसरा हमारा कितना है, तो 64 है, तो 64 है तो ए वाला हमारा 32 होगा। कितना होगा, ये 32 होगा, तो ए वाला भी हमारा 32 हो जाएगा, क्योंकि ए वाला भी यहाँ से बराबर हिस्से में कट करेगा तो ये 32 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कुछ, यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, एक कर्ण होगा। तो अगर ये 24 है, ये 32 है, तो आपको कुछ समझ में आया, ट्रिपलेट आपका लगेगा। क्या लगेगा, ट्रिपलेट। देखिए कैसे लगेगा, देखिए 24 है 32 है, इसको कैसे करेंगे। देखिए 24, तो अगर आप देखिए एक ट्रिपलेट होता है आपका, ट्रिपलेट अगर याद हो तो यहाँ ट्रिपलेट होता है 8 6 8 10, क्या होता है 6 8 10, यही वाला लग रहा है। 6 चौको 24, 8 चौक 32। तो अगर आप देखें इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई करें, और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करें, और इसमें भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ट्रिपलेट बनता है। आपको और नहीं बनता। देखिए 6 से 4 बार 24, 8 से 4 बार आपका 32 होगा, और ये आपका 40 हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट का, ये आपका 40 आ जाएगा। अगर जिनसे नहीं बनता तो क्या करेंगे, √24 का स्क्वायर प्लस √32 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके, दोनों को जोड़ करके करेंगे तो आपका 40 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसकी भुजा निकल गई। भुजा मैंने बताया कितना आ गया हमारा, ये आपका 40 आ गया। तो अगर परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप यानी पेरीमीटर कितना होगा, 4a, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो 4 मल्टीप्लाई अगर 40 कर दूंगा तो 4 चौक 16, यानी कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर वे क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये कल या परसों के शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके शिफ्ट में जरूर पूछेगा। चलिए इसी प्रकार आपने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। यदि एक सम चतुर्भुज का परिमाप 200 दे दिया, इस बार परिमाप दे दिया 200, तो परिमाप आपका कितना होता है भाई, परिमाप होता है 4a। 4a मतलब क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं सम चतुर्भुज में, तो टोटल कितना दिया है हमारा 200, कितना दिया है 200। तो h कितना होगा, 4 से भाग देंगे तो आपका 50 है, 4 पंचे 20, यानी आपका 50 आ गया। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो ए वाली साइड आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हर साइड आपकी 50-50 होने वाली है। और इसका एक विकर्ण कितना दिया है, 80 दिया है। तो विकर्ण अगर एक 80 दिया है, इसको मान लीजिए अगर D1 आपका 80 दिया है, कितना दिया है 80, तो ये हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके विकर्ण क्या करते हैं, आधे में कट करते हैं। तो अगर ए वाला विकर्ण हम मानते हैं कि 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, इधर 40 होगा और 40 इधर होगा। ए वाला विकर्ण हमको नहीं पता है, क्या है, विकर्ण नहीं पता है। इसकी लंबाई कितनी दी है, 50 दी है, कितना है 50। तो इसके विकर्ण हमने अभी बताया आपको क्या होता है, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में, ये इस वाले त्रिभुज में, आपको समझ में आ रहा है, ए बी, इसको सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए, और इसको बनाना है तो ओ बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ओ। तो त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया आपको, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये आपका समकोण बनेगा। तो ये वाले दोनों, तो इसका एंगल निकालना आपको बन जाएगा। ठीक है, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट आपका होता है 3
क्या होता है 3 4 आपका 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने काट तो 50 हो गया, ये आपका 40 दिया है तो ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, या आपको क्या करना है तो यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर करिए माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूल लगाइए तो आपका मान 30 का स्क्वायर यानी 900 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका निकालते बन जाएगा। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी कितनी निकल के आ गई 30, तो ये भी 30 रहा होगा, कितना रहा होगा 30 रहा होगा। तो D1 अगर हमारा 40 है तो D2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई हमारा होता है D2, क्या होता है D1 मल्टीप्लाई D2 होता है। तो डायरेक्ट रख दीजिए 1/2 होगा। D1 हमारा कितना था, तो देखिए D1 हमारा 80 था तो 80 रखेंगे। D2 हमारा कितना था, D2 अभी आया है हमारा 60 है, कितना है 60 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 2 से कट होगा 30, 8 त्रिक 24 यानी हमारा कितना आ जाएगा 2400 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसमें, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहाँ पर दिया है 2400। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो ये आपका 50 है कर्ण है, तो 40 है तो आपका 30 हो जाएगा। जिससे नहीं बनता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। इस प्रकार का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो मेरे उम्मीद से आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा ना। क्षेत्रफल आपका होता है 1 क्या होता है D1 यानी पहला विकर्ण मल्टीप्लाई D2, ये होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए विकर्ण दिया है, डायरेक्ट आप एरिया निकाल लीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर और एक ही समांतर के बीच खड़े होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फ्री का आपका नंबर मिलने वाला है, मैं दावा करता हूँ। कैसे, देखिए दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर हैं, क्या होता है। देखिए पहले एक चीज समझिए कि दो समांतर चतुर्भुज हैं, उनके आधार बेस है, मतलब उनका जो बेस है यानी B1 जो है आपका B1 इक्वल्स टू आपका क्या दिया है B2 दिया है, मतलब उसका बेस क्या है बराबर है। अब समझिएगा यहाँ पर अगर बेस बराबर हो गया, इसके साथ साथ और एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच खड़े होते हैं, क्या है, एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच में खड़े होते हैं। तो अगर बीच में खड़े होंगे तो इसकी हाइट बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी H1 बराबर H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा H1 बराबर H2। अच्छे समझिए, दो समांतर चतुर्भुज समान आधार हैं तो दोनों के आधार समान है, मतलब आधार की लंबाई बराबर, तो बेस B1 और B2 हमारा बराबर हो गया दोनों का। सेम वही चीज समांतर चतुर्भुज के बीच खड़े होते हैं और क्या दिया है, इसके अलावा देखिए एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच खड़े होते हैं। तो अगर एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच तो उनकी हाइट बराबर होगी तो H1 बराबर H2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होगा कुछ इस प्रकार का होगा। कैसा होगा, ऐसा समांतर चतुर्भुज होगा, जैसे आयत बनता है तो यहाँ से अगर ऐसा कुछ होगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये आपका यहाँ से अगर इसकी हाइट निकल जाएगी, इसकी हाइट दे दी गई कितनी है H1 है, हाइट आपकी दे दी गई, इसका बेस बता दिया गया कि B है, क्या है B है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। क्योंकि देखिए एक इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, लेकिन एक त्रिभुज का निकलेगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी H1 H2 है, B1 B2 है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा तो 1:1 आपका 1 बनेगा। कितना बनेगा, इसको आपको लॉजिकल टाइप का करना था और 1:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो इसका B1 B2 बराबर है, तो दोनों का B1 B2 बराबर है, H1 H2 बराबर है, तो आपका दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो क्षेत्रफल बराबर तो उनका रेशियो 1:1 आएगा। कितना होगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एक समलंब की समांतर भुजाएं कितनी दी है 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर है। तो समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, एक समलंब दिया गया है जिसकी समांतर भुजाएं, भाई एक भुजा मान लीजिए, इसको मैं 15 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर, और एक भुजा कितनी दी गई है तो ये आपकी 16 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली कितनी है 16 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, क्या होती है, हाइट होती है, और इसका क्षेत्रफल 961 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई दोनों मतलब जो समांतर भुजाएं हैं इसको ए बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई आपका हाइट होता है, क्या हाइट होता है, ये बराबर आपका कितना दिया है, ये 961 दिया है, तो 961 के हम बराबर कर देंगे। 1/2 है तो 1/2 करिए मल्टीप्लाई ए प्लस बी 16 और 15, ये क्या है, ये आप इसको बी मान लीजिए और ये आपका ये है, दोनों समांतर भुजाएं थे, समांतर है ना दोनों ये भुजाएं हैं, तो आपका ये हो जाएगा 15
प्लस आपका 16 होगा, क्या हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई एच, एच हमको निकालना है क्योंकि एच पूछा ही है, तो 961 होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 16 कितना हो जाएगा 31, तो एच इसका टू हमारा होगा 961 अपॉन कितना होगा आपका 31 होगा, और ये 2 हमारा ऊपर जाएगा तो 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा। 31 का 2 गुना दिया है, कितना दिया है 31 का, अगर आप देखेंगे 31 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 961, ठीक है। तो 31 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, 31 दूना 62 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा हमारा 62 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है आपका बी नंबर में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं है, दोनों समांतर भुजाओं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके शिफ्ट में, क्योंकि वो समचतुर्भुज पूछ लिया है तो समलंब चतुर्भुज जरूर पूछेगा, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछा था ना, तो बीच की दूरी यही हाइट होती है, क्या होती है, दोनों भुजाएं समांतर भुजा हो गई, इनके बीच की दूरी, ना कि हाइट नहीं पूछा था, इनके बीच की दूरी यानी वही हाइट ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी, अब समझिएगा, देखिए भाई समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आपका चतुर्भुज बनेगा, ऐसा कुछ चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। अब इसकी भुजा की लंबाई है ना, समझिएगा कि बराबर है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो देखिए इसकी लगातार जो भुजा है, देखिए आसन भुजा का मतलब जो जुड़ा है, अगर इसको 10 मानते हैं तो जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 15 है, कितना दिया है 15, तो ये 15 होगा तो ये भी आपका 15 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि देखिए 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा के बीच की दूरी कितनी है, देखिए छोटी भुजा के बीच की दूरी कितनी दी है, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका अगर 6 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो हमको यहाँ से देखिए किसका पूछ रहा है, अगर आप देखेंगे तो हमको पूछ किसका रहा है, हमारा इस वाले बड़े भुजा की आपका पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, देखिए 6 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेस हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, एक किसका बन जाएगा, एक त्रिभुज जैसा बन जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट होगा, ये बराबर होगा बड़े वाले का, तो 1/2 होगा मल्टीप्लाई बेस इंटू क्या होगा हाइट होगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में 1/2 है, इस पर 2 बनते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये आपका 1/2 ही रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई, इसके लिए बेस से 10 काम करेगा, आपका 10 है मल्टीप्लाई एच कितना है, इसकी हाइट इन दोनों के बीच में 6 है, तो 6 रखिए बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपका कितना दिया गया है, देखिए इसका बेस कितना होगा 15, क्योंकि बड़ी वाली भुजा है तो 15 करिए मल्टीप्लाई आप एच कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से 1/2 से 1/2 आपका कट जाएगा 15 से, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 5 से आपका 2 बार, 5 से आपका 3 बार, 3 से आपका कितनी बार 2 बार, तो यह चीज़ का 2 आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकला, देखिए इसकी हाइट दी गई, तो किसी भी त्रिभुज का सबसे मेन क्षेत्रफल आपका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, जो इसका होगा क्योंकि ये छोटे वाली तो इसकी हाइट का ही तो काम करेगा, अगर छोटे भुजा के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है तो क्या काम करेगा हाइट का काम करेगा, तो ये वाली आपका हाइट पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी सेम उसी का 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, ठीक है, तो आप यहाँ से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए अब बन जाएगा ना, समलंब चतुर्भुज दिया गया है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, दोनों समांतर भुजाएं होती है और मल्टीप्लाई आपका हाइट होता है, इसका 2 आपका कितना क्षेत्रफल दिया है 108 दिया है, कितना दिया है 108 दिया है। अब देखिए दोनों समांतर भुजा, हाइट क्या होता है वही कुछ चीज़ पूछ रहा है ना, कि यहाँ पर देखिए जिसका दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी को ही क्या बोला जाता है हाइट बोला जाता है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे a प्लस बी कितना है 9 और 36 को, तो 9 प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा आपका हाइट होगा, और 108 और मल्टीप्लाई ये 2 हमारा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये चीज़ का 2 कितना हो जाएगा 108 ही रहेगा
मल्टीप्लाई 2, इसको जोड़कर नीचे ले जाएंगे तो 36, देखिए 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, तो आपका 45 आएगा। कितना आ जाएगा, 45 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, 9 से 5 बार जाएगा, कितनी बार, 9 से 5 बार, ये 9 से 1 बार, 9 से 2 बार, है ना। तो 5 का देखिए नीचे जब 5 आता है तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, तो आपका 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा, 4.8 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है आपके पेपर में जरूर पूछे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करिए। अगर जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस टॉपिक के हम क्वेश्चन आपको जरूर बताएंगे, जिससे आप पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।